ऊपर में गिर गया, उसका डायबिटीज लूज हो गया, प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ के बाद रोते बिलखते चीखते चिल्लाते और अपनों को खोने के बाद की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो सिहर उठा। हादसे के बीत जाने के बाद भी इसका दर्द उन लोगों के लिए कभी ना खत्म होने जैसा है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। इन्हीं में से एक हैं यूपी के बलिया से आए दिनेश पटेल, जो परिवार के साथ आए तो महाकुंभ में स्नान करने थे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस भगदड़ में दिनेश की पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी की मौत हो गई। हादसे के बाद दिनेश ने बताया कि मां के साथ बेटी ने महाकुंभ जाने की जिद की थी, इसलिए अपने साथ प्रयागराज ले गया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। नहाने से पहले ही भीड़ ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें पत्नी और बेटी की मौत हो गई। दिनेश बताते हैं कि लाखों की भीड़ में जो गिरा वो उठ ना सका। भीड़ लोगों को कुचलती रही। वहां थोड़ी देर बाद चीखते लोग और लाशें दिखी। दिनेश की ये दर्द और पीड़ा असहनीय थी। बेटी की जिद पूरी करने के चक्कर में दिनेश अपनी बेटी और पत्नी दोनों को खो बैठे। दिनेश मां, पत्नी और बेटी के साथ स्नान के लिए कुंभ गए थे, लेकिन किसे पता था कि उनकी बेटी और पत्नी फिर कभी वापस नहीं लौटेंगी। बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ में बलिया के 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में मां बेटी भी हैं। इस घटना से 2 गांवों में शोक है। फेफना के नसीराबाद गांव से दिनेश पटेल की मां ललिता देवी, पत्नी रीना पटेल और बेटी रोशनी के साथ स्नान के लिए गए थे। परिजनों ने बताया कि भगदड़ में रीना और रोशनी की दबकर मौत हो गई। भगदड़ में दूसरे गांव नगरा के वार्ड नंबर 4 की 2 महिलाएं मीरा सिंह और रिंकी सिंह की भी जान चली गई। दिनेश और जोखू की तरह ही यूपी से लेकर बिहार तक के जिलों से ऐसी ही कहानियां सामने आ रही हैं। अब तक यूपी के 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 9 महिलाएं, 1 बच्ची और 5 पुरुष हैं। दूसरे राज्यों के भी करीब 15 लोगों की जानें गई। वहीं डीआईजी ने हादसे की वजह बताई। उनका कहना है कि मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त के समय लोगों की भारी भीड़ का दबाव बना था। मेला क्षेत्र में भारी भीड़ के कारण अखाड़ा मार्ग पर कई बैरिकेड्स टूट गए। दूसरी ओर स्नान के लिए लोग बैठे हुए थे, जिनको भीड़ ने कुचलना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत राहत बचाव का कार्य शुरू किया और एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इसकी मदद से लगभग 90 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्भाग्य से उनमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कुछ घायल घर भेज दिए गए। 36 लोगों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। वहीं सरकार ने मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं अखिलेश यादव ने इस हादसे पर दुख जताया और सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर इंतजाम अच्छे होते तो शायद ऐसा नहीं होता। बता दें कि 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे प्रयागराज के संगम नोज इलाके में भगदड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि 29 जनवरी को दोपहर होते होते मौनी अमावस्या का शाही स्नान भी हो गया, लेकिन इन 30 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अब भी सामने है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।